मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। आज हमारी पूरी टीम गोरखपुर सीएम सिटी में उपस्थित है और आज हमारे साथ उपस्थित हैं पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे जी। और आज हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनावी बिगुल बज चुके हैं और इस पे ठंड के मौसम में राजनीतिक गर्मागर्म चल रहा है और इनसे खास बातचीत करेंगे चुनावी चर्चा को लेके हमारे संवाददाता प्रणव दुबे जी। जैसे आपकी पार्टी पे विपक्ष का आरोप ये है कि आपकी पार्टी में महिलाओं को उतना संरक्षण नहीं मिलता है। इसी चीज़ को लेके कांग्रेस पार्टी ने अपना मोटिव रखा है इस चुनाव का, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसके जवाब में आप क्या कहेंगी? पहले तो दर्पण न्यूज़ का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपने जैसा कि अभी चंदन जी ने कहा है कि इस ठंडक मौसम में गर्माहट लाने का, तो देखिए गर्माहट का है ये मताधिकार का प्रयोग, ये राष्ट्र पर्व है। हम सबको उस मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और गर्माहट व्यक्ति को हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए। उसी तरह हमारी पार्टी भी रहती है। और आपने कहा कि हम विपक्ष, एक तो मैं पहले से दुबे जी आपको ये बता दूं, विपक्ष का काम है कोई न कोई कमी को उछालना, काम कुछ नहीं करना, केवल दूसरे पे जो काम करता है तो वहाँ पे कमियों को उछालते हैं कि ये देखो ये कमी है, ये कमी, जबकि कमी रहती नहीं है। अगर महिलाओं का सम्मान नहीं रहता तो ये बताइए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई है, महिलाओं के लिए ही तो सब कुछ हुआ। चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे महिलाओं के लिए शौचालय का व्यवस्था हो, पक्के मकान देने का हो। इसी तरह प्रधानमंत्री जी के कोष से लोगों के 5 लाख का जो बीमा मिल रहा है, ये और भी डायरेक्ट महिलाओं को, उसमें मलकियत महिलाओं को दिया गया है। बेटियों के विवाह के लिए, बेटियों के सभी के उसको जो भी है, आप हर चीज़ देखिए कि महिलाओं को ही ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के सम्मान में ही ये सारी योजनाएं हैं। और विपक्ष से तो मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहती हूँ, पहले वो देख तो ले काम क्या कैसा काम हुआ है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में है और महिलाओं के सम्मान में हमेशा तत्पर रही है। और विपक्षियों का काम जो है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैम, लेकिन आपके ऊपर एक और आरोप है कि जो आपकी पार्टी है रोजगार के मामले में पूरी तरीके से असफल है। अभी हाल ही में हुए एक रैली में माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरीके से असफल है। हमारी सरकार आएगी तो हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ज़्यादा समय नहीं बीता है, मात्र 5 साल पहले जनता ने उन्हें नकारा है। उन्होंने कितने रोजगार दिए? अगर युवाओं को अगर वो सम्मान दिए होते, महिलाओं को सम्मान दिए होते, तो इतनी बुरी तरह से जनता नकारती नहीं। और घबराहट में जो है वो बोल रहे हैं अखिलेश जी, आपको अभी ज़्यादा दिन नहीं है, मात्र 10 मार्च को सारे उनके दीवा स्वप्न सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। और उन जो कह रहे हैं वो पहले अपनी सरकार में देखें उन्होंने क्या क्या किया, उस पर ध्यान दे। वो जैसे उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि जैसे यूपी SSS का गठन उन्होंने किया। एक संस्था है जो उत्तर प्रदेश में समूह ग की भर्तियां करवाती है, लेकिन योगी जी की सरकार में उस संस्था द्वारा कोई भी भर्ती को कंप्लीट नहीं किया गया। इस में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो आप खुद में एक पढ़े लिखे हैं, आप मीडिया से हैं, वो सच्चाई आप खुद देख लेंगे। आजकल गूगल में सब कुछ मिल जाता है और ज़रूरी नहीं कि वो अपने नाम से जो उन्होंने कहा उसी नाम पे कोई कहो, अलग से भी नाम करके युवाओं को रोजगार के मुद्दे में, चाहे महिलाओं के सम्मान के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः सफल साबित हुई है। और आज चुनाव जनता लड़ रही है, जनता स्वयं तैयार है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। अगर न काम की होती तो आखिर लोग तैयार कैसे होते?
मैम, जैसे एक और आरोप है कि जैसे जब योगी जी की सरकार बनी थी, तुरंत उन्होंने एक एंटी रोमियो दल का गठन किया था, फिर उसको अचानक बंद क्यों कर दिया? बंद कहाँ किया गया? बंद कहाँ किया गया? वो लोग ही आरोप लगाने लगे जब यहाँ छेड़खानी महिलाओं के साथ होता था, और जब उस पर प्रशासन टाइट रहता था तो यही विपक्ष कहता था कि ये लोग तो गलत एंटी रोमियो का जो है वो रखे हैं। तो आप खुद देखिए कि आज महिलाएं खुद में सुरक्षित अनुभव कर रही हैं। स्कूटी से लड़कियां जा भी रही हैं, आ रही हैं, रात में भी अपना पढ़ाई लिखाई करके आ रही हैं, कहीं कोई छेड़खानी सुनाई नहीं दे रहा है। तो बंद कहीं नहीं किया गया है, काम है, क्योंकि महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा के लिए ही ये एंटी रोमियो जो एक गठन हुआ है वो गठन हुआ है, तो अभी तक चल रहा है। अभी आपकी पार्टी या जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, चुनाव से पहले तमाम वादे कर रही हैं। आप बताएं, आप पिछले चुनाव में भी बहुत सारे वादे हुए थे, जिसमें से कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं हुए। आपने अपने जो संकल्प पत्र अभी जारी हुआ है कुछ ही दिन पहले, उसमें क्या नया जोड़ा है? देखिए, 90% काम हो चुके हैं, और 5 साल में 10% ऐसा नहीं है कि 100% कोई भी काम हो तो हो ही जाए। आप यहाँ से आपको गोलघर जाना है तो आप चल रहे हैं, तो आप एक समय सीमा कहेंगे मुझे तो 15 मिनट में पहुँच जाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं उसमें आपका जाम लग गया, कहीं कुछ है, आप जिस सवारी से जा रहे हैं वो सवारी में कहीं कुछ थोड़ा रुकावट आ गई, उसके बाद लेकिन आप गोल घर पहुंचने के लिए वो समय सीमा नहीं पूर्ण हो सकती। अभी 5 साल में आप देखिए, 3 साल तो कोरोना ने खत्म कर दिया, और केवल यूपी के काम में नहीं, भारत के काम में नहीं, पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी ईश्वर पुनः दोबारा न लाए, और ऐसी महामारी आने के कारण ही ये जो भी 10% काम बाकी था, और वो आगे और भी अच्छा काम हो, कहाँ कमियां रह गई उसको पूर्ण करने के लिए ये जो अभी आया है, जो हम लोगों का पत्रक, उसमें आप देखिएगा अब की जो सरकार बनेगी 10 बाकी वो, और 100% काम पूर्ण होके आएगा। थैंक यू मैम। अब मैं अपने सहयोगी चंदन जी को माइक दे रहा हूँ, उनके भी कुछ प्रश्न हैं। मैम, विपक्ष का एक आरोप है भाजपा के ऊपर कि गोरखपुर गृह जनपद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और शीर्ष नेतृत्व की क्या ऐसी मजबूरी हो गई जो दशकों से गोरखपुर के लोकप्रिय विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल जी को टिकट काट के और योगी जी के गृह जनपद से उनको लड़ाना पड़ा। विपक्ष बार बार ये सवाल कर रही है कि ऐसी क्या शीर्ष नेतृत्व की मजबूरी हुई कि जो उनको अपने गृह जनपद से चुनाव लड़ाना पड़ा। देखिए, विपक्ष की हर बात का जवाब देना, तो मैं यही कहती हूँ, अगर जवाब देते रहो तो वो खुद ही अपने उस जाल में फंसते चले जाएंगे। यही विपक्ष कहता था कि देखो, जब अयोध्या में बात चलती थी, मथुरा में बात चलती थी, जबकि आप देखिए कि योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उतना माने कभी वो आराम नहीं करते हैं। हमेशा आप देखिए, कभी इस जनपद कभी उस जनपद। ये जब मुख्यमंत्री थे, जो विपक्ष के जो भी कभी भी सदियों पहले भी रहे होंगे मुख्यमंत्री, तो क्या हर जिले में जा सके थे? लेकिन महाराज जी आपके अयोध्या में सोचिए 40 बार गए, हर जगह गए कि वहाँ की जनता का पीड़ा सुनने के लिए, वो पीड़ा न रहे उसके लिए पूर्ण उन्होंने काम किया। तो पहले हुआ कि अरे देखो गोरखपुर से भगा दिए गए, अरे देखो मथुरा से लड़ाने वाले हैं, ये देखो अयोध्या से लड़ने वाले हैं, इनको इनके घर ही में नहीं, गोरखपुर में ही नहीं मिला जगह। तो इन लोगों का काम है कहना, और मैं पहले भी कहूँ, उनका हर बात का जवाब नहीं दिया जाता। और दूसरे, संगठन में जरूरी नहीं कि अगर एक ही विधायक जी रहे तो वही विधायक बनते रहे, हर को मौका मिलना चाहिए। मैं ही पिछली बार महापौर रही हूँ, अभी सीताराम जी महापौर हैं, तो क्या हमें कोई दिक्कत है? संगठन है ये, संगठन का जो निर्णय होता है वो हर एक कार्यकर्ता को मान्य रहता है। और आप कुछ दिन पहले भी आप सुने होंगे कि हमेशा भी होता है कि अगर कोई विधायक है, सांसद है, वो पुनः
संगठन में भी काम करते हुए अध्यक्ष है, कहीं वो राष्ट्र समिति कार्य समिति सदस्य है, कोई पद है नहीं है। सबसे बड़ी महत्व वो एक कार्यकर्ता के बदौलत वो काम करता है। विपक्ष का बार बार ये कहा जाता है, आरोप लगता है कि योगी जी को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था या शीर्ष नेतृत्व को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अदर जगह से अगर चुनाव लड़ाया जाए तो ये इनकी जीत होगी या कुछ भी ऐसा। तो पहले तो यही कहते थे गोरखपुर से देखो हटाए जा रहे हैं, ये गोरखपुर नहीं जा सकते क्योंकि इधर उधर घर खोज रहे। तो मैं विपक्ष का जवाब देना, देखिए वो कहेंगे, और मैं पहले भी बोली हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चुनाव है, अभी तक कोरोना की इतनी बड़ी महामारी थी, विपक्ष कहाँ था? वहाँ भी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही लगे थे। ट्रेन से दूसरे जिलों से जो माननीय मोदी जी ने फ्री ट्रेन की सर्विस की थी, और उसके बाद यूपी में जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी वहाँ पे फ्री बस सर्विस देते हुए पूज्य महाराज जी ने उनके गृह जनपद में उनके घर तक पहुंचवाया बस से। तो इतनी सेवा के बाद, और रास्ते रास्ते कोई अगर पैदल आ रहा तो उसको चप्पल, भोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। प्रशासन इतनी चुस्त दुरुस्त थी कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये विपक्ष था कहाँ? हम लोग तो खोज रहे थे कि विपक्ष तो दिखे, लेकिन हम लोग के पास उतना समय भी नहीं था कि विपक्षियों को खोजने के लिए जाएं, क्योंकि आम जनता भी जानती है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी कर देती है, सेवा कर देती है, वो किसी और पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो करे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैम, अब की बार कितनी सीट लेके आ रही है बीजेपी? देखिए, हम 400 पार कहेंगे तो आप भी तुरंत कहेंगे अरे कैसे 403 सीट है, कैसे 400 पार। हाँ, ये विपक्ष को कुछ कहने के लिए छोड़ना भी चाहिए। 350 के पार तो जा ही रहे हैं हम लोग। ये है, मैं भी चाहती हूँ कि कुछ विपक्ष रहे जो बेचारी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बने, दमदारी के साथ कुछ अच्छा काम करे। तो मजबूरी ही सही, ताली बजाने के लिए बैठे सदन में देखें, और इस भारतीय जनता पार्टी की जो सोच ईमानदार, काम दमदार के साथ आगे बढ़ रही है, डबल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी। मैं सभी को आज से ही आपके माध्यम से आपको भी बधाई देती हूँ कि 10 मार्च ज़्यादा दिन दूर नहीं। और विपक्ष को मैं एक और सलाह देती हूँ कि आप धैर्य रखें। बहुत हो गया आपको बार बार कि ये इल्ज़ाम वो इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के, तो इल्ज़ाम के साथ कुछ सोच अच्छी रखें, पॉजिटिव रखें, क्योंकि 5 साल के बाद फिर उनको निकलना पड़ेगा। अभी 5 साल तक तो उनको कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ऐन चुनाव के समय वो लोग एक मौसमी व्यक्तियों की तरह निकलेंगे। मैं और कुछ नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मौसम जब आते हैं तो आप भी जानते हैं विशेष समय में कुछ विशेष आत्माएं भी निकलती हैं। उसी तरह ये लोग विशेष चुनावी माहौल में ये लोग आए हैं। इनको भी इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बन रही है, इसके लिए उन्हें भी ढेर सारी बधाई देती हूँ, क्योंकि सरकार जब बनती है तो सबकी सरकार होती है। जैसे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में वो सबके प्रधानमंत्री हैं, पुनः महाराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सबके मुख्यमंत्री थे और फिर रहेंगे। मैं बहुत बहुत आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद मैम। एल्युमिनियम डोर, पार्टीशन, स्लाइडिंग खिड़की, फाल सीलिंग इत्यादि के कार्य के लिए अवध एल्युमिनियम एंड ग्लास से संपर्क करें। नीचे दिए नंबर पर फोन करें।